नारी शक्ति जिंदाबाद, भारत माता की जय। शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास होना, रौनकें जितनी यहाँ हैं सब औरतों के दम से। मुनीर नियाजी का ये शेर है और इस शेर को आज अमली जामा मिल गया है। 33% महिलाओं को आरक्षण संसद में मिल रही है। लंबे समय से ये मांग चल रही थी और इस मांग पे अंतिम मोहर नहीं लग पा रही थी। आज वो अंतिम मोहर लगने का दिन आ गया है। 181 महिलाएं अब संसद के अंदर दहाड़ेंगी, अपनी समस्याओं को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ लखनऊ में 10-90 पर तमाम महिलाएं हैं, बात कर लेते हैं। मैडम, किस तरीके से इस ऐतिहासिक फैसले को आज आप लोग देख रही हैं, जो महिलाओं के आरक्षण के लिए 33% जो आज पूरी तरीके से महिलाओं को आज़ादी मिली है। पहले जो महिलाओं को दबा के रखा जाता, अब पूर्ण रूप से शक्ति प्रदर्शन महिलाएं करेंगी और हमारी भाजपा सरकार जिंदाबाद, आगे आएगी, आती रहेगी। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं जो पूरी तरीके से सक्षम है भाजपा को लाने में, पहले भी उन्होंने वैसे ही काम किया और आज भी वैसे ही काम करेंगे। हम लोग बहुत खुश हैं। मैम, इस आरक्षण की अगर बात करें तो इस आरक्षण के बाद महिलाओं को जमीनी स्तर पर क्या फायदे मिलने वाले हैं? अरे बिल्कुल मिलेंगे भाई। नहीं, वही उन फायदों की बात कर रहे हैं। फायदे तो जितने हमारे मोदी जी ने जो योजनाएं चला रखी हैं महिलाओं को मिल रहे हैं, जहाँ तक सशक्त नारी हो रही है। और मैडम, हिस्सेदारी बढ़ी है संसद में, तो वो हिस्सेदारी को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी और बढ़ रही है, आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। चलिए, खैर, जो सवाल है मेरा कि लगातार आप लोगों की ऐसी कौन सी मांगे हैं जो नहीं पूरी हो पा रही हैं? 33% आरक्षण मिल गया है, अब वो मांगे, वो जरूरतें पूरी होंगी, इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहिए। बिल्कुल पूरी होंगी। मोदी जी ने जो ये 33% कर दिया है, हम महिलाओं का मान और बढ़ा दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी योजनाएं लाई थी सारी की सारी महिलाओं के लिए लाई थी। महिला तो एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थी, कभी उन्होंने शौचालय के लिए नहीं सोचा, महिला होके भी नहीं सोचा। एक पुरुष होते हुए प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं का सोचा। जितनी भी योजनाएं हैं सारी की सारी सब जो है मोदी जी ने। आप भी एक महिला है, जमीनी स्तर पे महिलाओं की कौन सी समस्याएं देखती है जिसको लगता है कि संसद में मुखरता से इसकी आवाज उठनी चाहिए? हम सब देखिए, महिलाओं की सारी योजनाएं अगर कहें तो महिलाओं की हैं और महिला से ही कुछ योजनाओं का हम चाह रहे थे कि जिक्र हो। जैसे देखिए उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला योजना है, महिलाएं जो खाना बनाती थी धुआं फेफड़े में जाता था, फेफड़ा खराब होता था। मोदी जी आए, मोदी जी ने एलपीजी गैस का हम लोगों के लिए कर दिया। अब औरतें, उनका समय भी बचत होता है और आसानी से वो खाना बना के दूसरा काम भी कर लेती हैं। तो 50% तो सांसदों, अब संसद में 50% महिलाओं की भागीदारी हो गई। कांग्रेस ये कह रही है कि हम पहले ही से चाहते थे कि इस तरीके की महिलाओं के आरक्षण हो, क्योंकि पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये नारा दिया था। 50% लड़कियों को उन्होंने टिकट दिया था और कांग्रेस ने पूरा समर्थन भी दिया। तो दूसरे विपक्षी दलों को कैसे देखती हैं इसमें? देखिए, उन्होंने तो नारा दिया, उनकी सारी योजनाएं थी, कभी जमीनी स्तर पर आई ही नहीं। जमीनी स्तर पर लाने का काम भाजपा कर रही है, हमारे मोदी जी कर रहे हैं। सारी योजनाएं कहें तो पहले भी सरकार की थी, लेकिन एक योजनाएं उनकी फलीभूत नहीं हुई, जमीनी स्तर पर नहीं हुई। सारी जमीनी स्तर पर दिखेंगे। और भी मिलाई बात, मैम, किस तरीके से देखती है इस पूरे 33% आरक्षण को? संसद में आवाज गूंजेगी, समस्याओं का समाधान होगा? देखिए, हमें मोदी जी के आने से बहुत खुशी है। हमें पता है मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी के आने से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं जो कि कांग्रेस पार्टी में कभी मिली ही नहीं है। जमीनी स्तर पर वो सिर्फ उनके नारे ही लगे हैं और कुछ नहीं, कोई काम किए नहीं कांग्रेस पार्टी ने। तो हम बहुत खुश हैं मोदी जी के आने से और हमें आरक्षण मिला, इसके लिए बहुत खुश हैं। मगर कांग्रेस ने या तमाम विपक्षी दलों ने पूरा समर्थन दिया इस बिल को लेकर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया। जो बिल को लेकर समर्थन दिया विपक्षी दलों ने, शायद आपको जानकारी नहीं है, मगर अब मतलब विरोध नहीं किया। आप देना स्टार्ट किया उन लोगों ने कि उन्हें चल गया पता कि मोदी दे तो हम भी कुछ करें ताकि हमारी पार्टी भी आगे आ सके, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी आगे आ ही नहीं सकती है, कभी नहीं। हमेशा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है विरोध करने का, क्योंकि मोदी जी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम महिलाओं को बहुत खुशी है और 70 सालों में जो हम लोगों ने सोचा था नहीं हुआ। क्या सोचा था आपने 70 सालों में? महिलाओं के लिए आजादी, घर घर शौचालय, गैस, आजादी अब मिली है। आजादी अब मिली है। हम लोग हक से हर अधिकार मांग सकते हैं, हक के साथ हर जगह जा सकते हैं। संसद में भी हमारी भूमिका बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। जय मोदी, जय योगी, जय भारत। बहुत अच्छा किया उन्होंने, मतलब हम लोग सोचते हैं उससे पहले वो हो जाता है। जो आप सोचने से पहले हो जाता है। ये कैसे मुमकिन होता है? क्योंकि मोदी जी सोच रहे हैं ना हमारे लिए,
योगी जी मोदी जी हमारे लिए सोच रहे हैं, इसलिए हमको सोचने की जरूरत हाँ, है। क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों के मन में ना सारी इच्छाएं पहले से हम लोगों के मन में ये सब थी। तो हमारे मोदी जी हैं और योगी जी हैं, हमारे रामदेव जी हैं, जितने हमारे अच्छे लोग हैं, सब लोग एकजुट हुए हैं, समझ लीजिए। सबकी इच्छाएं थी, तो हमारे ये मोदी जी क्यों आगे बढ़ गए? इसलिए कि उन्होंने बिना कहे, बिना सबकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। देश विदेश को हमारे जो है, देश विदेशों से हमारी जो लड़ाई थी, जो हमारे मतलब वो थी, विचार गलत थे, अब हमारे उन्होंने हर चीज में उन्होंने अच्छा किया है ना। तो देखिए एक तस्वीर फिर से हम आपको ये दिखा रहे हैं। लखनऊ के 10-90 पे 33% जो आरक्षण संसद में मिल रहा है महिलाओं को, उसके लिए एक खुशी की यहाँ पे इजहार किया जा रहा है। ये तमाम महिलाएं हैं जो बड़ी संख्या में जमा है। लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, 33% आरक्षण, किस तरीके से इस फैसले को देखती हैं? महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, मुखरता से आवाज उठेगी संसद में? नहीं, बहुत खुशी की बात है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को इतना अच्छा सम्मान दिया है, उसके लिए हम लोग को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और जो 35% हमको मिला है, हम उसमें बहुत खुश हैं और आगे बढ़ के हम लोग एक कदम बढ़ा रहे हैं अपने देश के लिए। उसमें हम महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल ये कि महिलाओं की वो कौन सी जरूरतें या समस्याएं थी जो इसकी आवाज अभी तक संसद में उस तरीके से नहीं उठ पा रही थी, जो अब आपको उम्मीद है आगे उठेंगी? कोशिश यही है कि जो रह गया है हमारे लिए, जो आवाज़ें नहीं उठ पाई हैं, हम मोदी जी से गुजारिश जरूर करेंगे कि उनको भी आगे बढ़ाया जाए और लाया जाए, और उसका भी हम पूरी सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। धन्यवाद। देखिए पूरे इस फैसले का स्वागत कर रही हैं तमाम ये महिलाएं हैं और ये मिठाइयाँ बांट रही हैं, खुशियों का इजहार कर रही हैं। और साफ तौर पे हम चाहते हैं कि कुछ और औरतों से अगर हमारी बात हो पाती, क्योंकि ये एक खुशी का लम्हा है और तमाम औरतें हैं। मैम, किस तरीके से इस लम्हे को देखती हैं, क्योंकि सदियों से कहा जा रहा है इसका इंतजार था? भैया 27 साल हो गए थे बिल को बने हुए, कोई बिल पास नहीं करा पा रहा था। आज मोदी जी ने नए अपने विधान परिषद में बैठ के उन्होंने अपना इतना बढ़िया काम करा कि आज महिला के चेहरे में खुशी है। कोई आपको लग रहा है किसी के महिला के सबको लग रहा है कि अब हम विधायक बन जाएंगे, हम ये सभासद बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे, हम सांसद बन जाएंगे। क्योंकि जब 33% भैया मानने लगता था, अभी तक तो 14-17 ही चल रहा था, लेकिन आज 33% में मान लिया, आपको इतना कितना मिलेगा हम लोगों को। नए संसद भवन में नया फैसला, ऐतिहासिक फैसला, और लगता है कि ये फैसला महिला सशक्तिकरण को और मजबूती देगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो ऐतिहासिक फैसला ऐतिहासिक जगह पे हो रहा है, और महिलाएं ही महिलाओं की आधी आबादी को समझ सकती हैं। हालांकि मोदी जी ने हमारी आबादी के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम किया, लेकिन फिर भी अगर महिलाएं उस जगह पे बैठेंगी तो मुझे लगता है महिलाओं की तकलीफ को या महिलाओं को आगे लाने के लिए वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। चीज ये देखी गई कि इस बिल में जितने अपोजिशन पार्टियां थी, विपक्षी दल थे, उनका भी पूरा सहयोग मिला है, सभी ने समर्थन दिया। तो विपक्षी दलों के लिए क्या कहेंगी? विपक्षी दलों ने अगर समर्थन किया है तो धन्यवाद, लेकिन विपक्षी दलों ने समर्थन मजबूरी में किया है। कांग्रेस की सरकार में तो विपक्ष ने नहीं लाया ना। कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमने पिछले इलेक्शन में ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आधे आबादी की बात की थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दिया था, 50% हमने महिलाओं को टिकट दिया था। नारा था, उन्होंने किया क्या? उत्तर प्रदेश में लागू किया? नहीं लागू किया। कांग्रेस की सरकार में सोनिया जी बिल लेके आई, लेकिन फाड़ा गया, वो भी विपक्ष का ही सारा किया धरा था। तो विपक्ष ने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस की सरकार तो अभी तक थी ना 60 सालों से, भाजपा तो अब आई है ना, तो करते तो कर लेते। और रही उत्तर प्रदेश की बात, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं किया? कर सकते थे ना, भाजपा आज आई है, अभी उसके पहले किसकी सरकार? आगामी चुनाव में मोदी जी को इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? महिलाएं उनके साथ है हमेशा। बिल्कुल। देखिए साफ तौर पे ये खुशी यहाँ पे जाहिर कर रही हैं तमाम महिलाएं, मिठाई बांट रही हैं, मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं। 33% आरक्षण एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है, और साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि अब इस फैसले से महिलाओं का जो सशक्तिकरण जिसकी बात की जाती है, वो महिला सशक्तिकरण को और बल मिलेगा और ज्यादा मजबूती मिलेगी। और साफ तौर पे संसद में अब महिलाएं अपनी जो आवाज उठाएंगी, वो जमीनी स्तर पे जो आवाज अब तक नहीं पहुंचती थी, जो समस्याएं नहीं पहुंचती थी, वो भी पहुंचेंगी। हालांकि इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।